चलिए प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जीएस पर। अभिमन्यु बैच में सुबह 6 बजे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, सुपावन पर महीना है ना, जो शिवरात्रि का आज दिन है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आप लोग को कह दे, महादेव की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे, ठीक है ना। महादेव आप सभी के भविष्य को उज्जवल करें, आपको जल्द से जल्द आपको सफलता दिलाए, ये महादेव से मैं प्रार्थना करता हूं। और हम लोग आज के टॉपिक में जो प्रमुख उत्प्रेरक एवं एंजाइम, प्रमुख उत्प्रेरक एवं एंजाइम के प्रयोग को देख रहे हैं, जो एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न रहते हैं। तो इसी परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए आपका टॉपिक आज लिए है प्रमुख उत्प्रेरक एवं एंजाइम का उपयोग। आप इसे बेहतर तरीके से नोट्स भी बना लेंगे और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से होगा, ये सब ऐसे टॉपिक है कि परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको रिवीजन कर कर जाना होता है, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं और रिवीजन ना रहने की वजह से ही आपका ये गलती हो जाता है। तो चलिए ध्यान देंगे, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखेंगे टॉपिक का नाम क्या है, प्रमुख उत्प्रेरक है ना एवं एंजाइम का प्रयोग। प्रमुख उत्प्रेरक एवं एंजाइम का प्रयोग, जैसे कहता है पहला में अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि। यहां से दो क्वेश्चन बनेगा बुआ। पहला तो ये बनेगा कि अमोनिया गैस बनाने की कौन सी विधि है, तो हैबर विधि। हैबर विधि का प्रयोग कहां करेंगे, अमोनिया गैस बनाने के लिए। कहेगा प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन विधि का प्रयोग करते हैं, हैबर विधि। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चे, लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर से ध्यान देंगे, अमोनिया गैस बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। अब कहेगा हैबर विधि का जो प्रयोग होगा उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा, तो लोहे के चूर्ण का। किसका प्रयोग करेंगे, लोहे के चूर्ण का, जिससे कौन गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है। अगला, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। फिर से वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी, रिफाइंड, डालडा, ये सब जो है ना, ये कृत्रिम घी कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम या वनस्पति घी कहलाता है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, निकेल का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, फिर से ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के कौन सा विधि होता है, संपर्क विधि होता है। जैसे अमोनिया गैस बनाने का विधि क्या हुआ, हैबर विधि। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का विधि क्या हुआ, संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, प्लेटिनम चूर्ण का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका प्रयोग करेंगे, प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में, ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। किसका प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में, ध्यान देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कौन विधि में, सीसा कक्ष विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहां पर संपर्क विधि था, तो प्लेटिनम चूर्ण, असीसा कक्ष विधि बोलेगा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किसका प्रयोग करेंगे, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, गर्म एल्यूमिना का। फिर से एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में, एल्कोहल से क्या बनाने की विधि में, ईथर बनाने की विधि में किसका प्रयोग करेंगे, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। अगला, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में, ध्यान दीजिएगा, कौन विधि है, डीकन विधि है। क्लोरीन गैस बनाने की विधि को क्या कहेंगे, डीकन विधि। तो क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किसका प्रयोग करेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बच्चे किसका प्रयोग किया जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड का। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे ध्यान देंगे इसी में। चलिए, आमाशय में प्रोटीनों को पेप्टाइड में अपघटित करने में किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। आमाशय में प्रोटीन को है ना पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए, प्रोटीन को किस में, पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका,
ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए, आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए या अपघटित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इरेप्सिन एंजाइम का, इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग करेंगे। फिर से आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं, इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अगला, अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल को अपघटित करने में, देखेंगे अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल को अपघटित करने में किसका प्रयोग करेंगे? ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। मानव लार में, मानव लार में, जो लार हम लोग के मुंह में सलाइवा आता है ना, वही करा। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किसका प्रयोग करेंगे? टाइलिन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? टाइलिन का प्रयोग होता है। स्टार्च से माल्टोज के बनाने में, स्टार्च से माल्टोज के बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? डाइस्टेज एंजाइम का करेंगे, डाइस्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। चलिए, स्टार्च से माल्टोज बनाने में किसका? डाइस्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अगला, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ध्यान दीजिएगा, गन्ने की शक्कर से, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? इन्वर्टेज एंजाइम का, इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो ये कुल 12 उत्प्रेरक एवं एंजाइम से संबंधित तथ्य था, याद कर लीजिएगा। वन लाइनर में आपके परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और रिवीजन न रहने की वजह से ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं। मैं प्रतिदिन वैसे प्रश्न को लेकर आ रहा हूं स्ट्रैटेजी के रूप में, जहां से मैं आपको परीक्षा का एक दृष्टिकोण, एक दायरा बांध दूं, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो जाए। जैसे देखिए, पढ़ना क्या है ये पता चल जाए तो पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसी प्रयास में हमारा क्लास आप लोगों के लिए रहता है कि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं। तो चलिए, आपकी सफलता में एक कदम फिर मैं एक बढ़ा दिया और आप और हम साथ मिलकर बढ़ाए हैं, अकेले हम नहीं बढ़ाते हैं। आपका और मेरा जो योगदान होता है बच्चे, दोनों का योगदान होना चाहिए। आपका भी योगदान मिलना चाहिए और मेरा तो योगदान रहेगा ही रहेगा। मेरा योगदान हमेशा आप सभी विद्यार्थियों के लिए तत्पर हूं और तत्पर रहूंगा। तो चलिए, महादेव की कृपा एक बार फिर से आप लोग पर बनी रहे और इसी शुभकामना के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ हम आज क्लास के विराम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे कल आपके क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, है ना। हर हर महादेव। एक बार फिर से आप लोगों को जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।